हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट में। हमने अपनी पिछली जो वीडियो डाली थी उसमें 11th क्लास का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रखा था, जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं, तो उसका सेकंड पार्ट अब हम इस वीडियो में करेंगे। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छे से समझ में आएगा, बेसिक तैयार हो जाएगा। आज हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ठीक है, उसी का आज 9th क्वेश्चन करेंगे। पहले 8 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए, ये चैप्टर है हमारा पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है 9th क्वेश्चन में, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू 1/2 रेट टू पावर n। मतलब ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर n है। ये इन सभी का जोड़ बराबर 1 माइनस में 1/2 की पावर n। ठीक है, ये आना चाहिए। तो हमारा जो रूल है पीएमआई सोल्व करने का, पहला क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कहता है कि वी हैव टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट, वी हैव टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1। टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए n की वैल्यू 1 रख दो, इसमें रख दें n की वैल्यू 1। 1 बाई में 2 रेट टू पावर 1 इज इक्वल टू, ये आना चाहिए 1 माइनस 2 की पावर 1। दोनों साइड ये आना चाहिए। एल एच एस है हमारी 1/2 आ गई, इक्वल टू ये जो आर एच एस है ये 1 माइनस 1/2। ठीक है, अब एक में से 1/2 गया तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेप क्या कहता है हमारा, पीएमआई का जो सेकंड, पीएमआई सोल्व करने का सेकंड स्टेप क्या कहता है, लेट्स एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हमने मान लिया कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। ठीक है, अगर k क्या होगा, k एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि n जो भी है n एक नेचुरल नंबर है, तो k भी कोई नेचुरल नंबर, कोई अलग सी नेचुरल नंबर है, उसके लिए हमने इसको ट्रू मान लिया। अगर मैं ट्रू मानता हूं तो मेरे पास एक स्टेटमेंट आती है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू 1/2 रेट टू पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेट टू पावर k। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरे पास आ चुकी है। अब ये हमने सेकंड स्टेप हमने मान लिया कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, जो फाइनल स्टेप है, जो मेन स्टेप है इसका। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हमें यह सोल्व करना है, यह प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट है वह अगर k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी। इसका मतलब यही है। तो अगर मैं इसको ये मानता हूँ कि मैंने मान लिया कि इसके लिए अगर ये होगा तो क्या होगा, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, मैं इसमें जहाँ पर n है n की जगह k प्लस 1 रख देता हूँ। ठीक है, अब हमें इस जो स्टेटमेंट है, ये इक्वेशन जो भी है, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ से साफ करता हूँ। ठीक है, स्टेप 2। अब देखिए, ये जो है आपका एल एच एस, इसको हमें प्रूव करना है। एल एच एस को आर एच एस के बराबर लेके आना है, तो मैं यहाँ से एल एच एस उठाता हूँ। एल एच एस में देखिए, ये जो है इसकी लास्ट टर्म है। ठीक है, ये वाली क्या है, इसकी लास्ट टर्म। तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, इससे पहले वाली टर्म, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू, इससे पहले वाली टर्म। देखिए यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या होगी, k प्लस 1 से पहले क्या होगी, k, 2 की पावर k, 2 की पावर k प्लस 1। ठीक है, ये हमारा एल एच एस आ गया लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। ठीक, कुछ अलग चेंज नहीं किया, इससे पहले वाली टर्म लिखी है मैंने। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर एक पीएमआई सोल्व करने के लिए हर एक क्वेश्चन में हमें इससे पहले वाली टर्म तो लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसी की हेल्प से हम आगे इसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे हेल्प लेंगे हम इसकी, यहाँ से देखिए ये जो चीज़ है, और यहाँ पर जो हमने सेकंड स्टेप में माना था
दोनों चीज सेम है, यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो मैं इस पूरे के जगह ये लिख सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट पुट करवा दूँ। तो मैं इस स्टेप को यहाँ से एक बार साफ कर देता हूँ, बोर्ड छोटा होने के कारण हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी इसको प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया जाएगा। देखिए मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, 1 माइनस में 1/2 रेज़ टू पावर k, ठीक है। इसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पर हमने पुट करवा ली, दैट इज इक्वल टू, तो अब मैं इसको यहाँ से साफ कर सकता हूँ, प्लस ये बच गया मेरे पास 1/2 रेज़ टू पावर k प्लस 1, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है, और इसके इक्वल में लेके आना है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है। तो मैं इसको भी यहाँ से साफ कर देता हूँ। आप दोबारा समझने के लिए वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, बैक करके देख सकते हो, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार आप यहाँ से देखिए अभी, अब देखिए जो 1 माइनस है और ये 2 है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ एक बार, 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर 2, 1/2 रेज़ टू पावर k प्लस, अब ये जो k है 2 की पावर k प्लस 1, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर k इंटू में 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर k इंटू में 2। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आधार सेम होता है तो घात उनकी जुड़ जाती है, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में पावर्स घट जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में से क्या बड़ा है, बड़ा ये 2 की पावर k है, ये 2 की पावर k गुणा में 2, तो बड़ा तो यही हुआ। तो अब हमें इनका एलसीएम लेना है, आपको पता है एलसीएम लेते टाइम जो बड़ा होता है वही एलसीएम आता है। अब मैंने यहाँ से अगर माइनस को यहाँ रख लिया, तो देखिए ये वाली जो चीज़ है ये प्लस माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की हो जाएगी। तो 2 की पावर k गुणा में 2, अब यहाँ से मेरे पास 2 की पावर k से 2 की पावर k कट गया, तो क्या बच गया 2 माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए इसको 1 माइनस, अब 2 में से गया 1 बटे में 2 की पावर k। अब इसको वापस मैं वही लिख सकता हूँ, 2 की पावर k इंटू में 2 है, इसको 2 की पावर k प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका क्या था, LHS था, सॉरी LHS है ये, और ये आपका था RHS। ये दोनों कुछ सेम सेम है, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। Hence the given statement is true for all n is equal to k plus 1, ठीक है। यहाँ पर आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये है आपका 12th क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है वो पहले की तरह है, तो वो बिल्कुल आसानी से आप उनको सोल्व कर सकोगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ी ही देखिए AR की टर्म में है। अब ये जो है बिल्कुल आपको याद भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जिप्पी है, ठीक है। जिप्पी का डायरेक्ट रिजल्ट है ये, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन ए जिप्पी, ठीक है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पुट होते हैं कि पहली n संख्याओं का क्या जोड़ होगा जो जिप्पी में है, ठीक है, तो उनका जोड़ ये होगा। अब इसको हम PMI की से सोल्व करते हैं। तो देखिए n इक्वल टू 1 के लिए स्टेप 1 था, स्टेप 1 क्या कहता है, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करो। n इक्वल टू 1 मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ तो a की पावर r 1 माइनस में 1, और यहाँ पर होना चाहिए a की पावर r, ठीक है, ये होना चाहिए। इसको मैं सोल्व करता हूँ, r की पावर 0 होगी, किसी की पावर 0 1, तो a, और इस साइड देखिए r की पावर r माइनस 1, r माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो a। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा 1 के लिए ट्रू हो चुका है। अब हमें सेकंड स्टेप में n इज इक्वल टू k के लिए हमें एज्यूम करना होता है। स्टेप सेकंड क्या कहता है कि लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हमने इसको मान लिया, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस 2a की पावर r k माइनस 1 इज इक्वल टू a r k माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ठीक है। ये स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। हमने मान लिया गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। अब थर्ड स्टेप में हमें जो मेन स्टेप है उसमें हमें प्रूव करना है कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसके लिए हमें प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है, a इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस अप टू a की पावर r के माइनस प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a की पावर a इंटू में
आर की पावर के प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव है ये, टू प्रूव। अब देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो ये लास्ट टर्म है इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, LHS। देखिए ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वेयर प्लस टू, इससे पहले वाली टर्म यहाँ पर के प्लस वन लिया है, इससे पहले वाली टर्म में के होगा, क्या होगा, अकेला के होगा, ए इंटू में आर की पावर के माइनस वन, और प्लस में इसको देखिए प्लस माइनस जीरो, तो ए की पावर आर के। ठीक, ये जो है हमारा LHS आ गया। अब देखिए यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक की वैल्यू हमने इसमें एज्यूम की है यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी जो राइट वैल्यू है वो हम यहाँ पर इसको पुट अप करवा सकते हैं। तो ए डेट इज इक्वल टू ए इंटू में आर की पावर के माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन प्लस ए आर के। ठीक है, अब देखिए अब इनको कैसे सोल्व किया जाए, इनका एलसीएम ले लें। ठीक है, लघुत्तम समापत्र लेते हैं हम इनका, तो देखिए क्या आता है, आर माइनस, देखिए जो क्वेश्चन प्रूव करने होता है ना उनमें बहुत ही अच्छी बात होती है कि उनका हमें आंसर पता होता है, तो हम उसको कैसे भी करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं जो क्वेश्चन प्रूव करने होते हैं, तो जो प्रूव करने के लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें हमें आंसर का पता होता है, तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आंसर लाना होता है जो हमें राइट हैंड साइड में दिया गया होता है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करता हूँ मैं, ऊपर गुणा कर लेता हूँ, ए इंटू में आर के पावर के माइनस ए, और इसको इसकी मल्टीप्लाई आर के साथ होगी पहले, तो ए इंटू में आर की पावर के प्लस वन माइनस में ए आर के। ठीक है, क्या क्या मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी फिर इसके साथ, और जो ए आर की पावर के है इसको इसके साथ करनी है और इसकी इसके साथ करनी है, माइनस का निकाला। अब देखिए ये जो चीज थी ये सेम थी, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास क्या बच गया, इसको भी स्टेप को यहाँ से कैंसिल करता हूँ, ए आर के पावर के प्लस वन माइनस में ए डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक है, यहाँ से ये बच गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, और डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, दोनों में ए है, ए कॉमन ले लिया मैंने, ए आर के पावर के प्लस वन माइनस में यहाँ से अगर ए कॉमन आ गया तो मेरे पास वन बच गया, डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक है, अब देखिए ये जो LHS थी आपकी और ये जो RHS है, दोनों ही चीज सेम आ गई, तो LHS इज इक्वल टू RHS, hence the given statement is true for all n is equal to k plus 1 where k is any natural number। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व हो सकते हैं। इस तरीके से करने आपको पहले क्या करना है, n is equal to 1 के लिए प्रूव करना है, उसके बाद n is equal to k के लिए एज्यूम करना है, उसके बाद n is equal to k plus 1 के लिए फिर से प्रूव करना है। ठीक है, उसमें n is equal to k की हेल्प लेनी पड़ती है, हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था आपका सोल्व हो गया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब देखिए अपना जो 13वां क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दिया गया है। 13 क्वेश्चन में 1 प्लस में 3/1 इंटू में, यहाँ पर अब इंटू है कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान है ब्रैकेट्स के बाद, 1 प्लस में 5/4, 1 प्लस में 7/9 अप टू ये जो टर्म दे रखे 1 प्लस 2 n प्लस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमें इसको प्रूव करना है PMI के रूल से। तो देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेप 1 हमारा क्या कहता है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें इसको प्रूव करना है। n इज इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो 1 प्लस में 2 इंटू 1 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब देखिए 1 प्लस 2 और 1 3 डिवाइड बाई 1 जो कि 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये होना चाहिए। तो 4 is equal to 4, LHS is equal to RHS, hence the given statement is true for all n is equal to 1। ठीक है, n is equal to 1 के लिए given statement true है। सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 हमारा ये कहता है कि हमें जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमने एज्यूम कर ली कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू k। हमने मान लिया कि गिवन स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है, तो हमारा क्या बनेगा रिजल्ट, प्लस
जहां पर भी n है, n की जगह मैंने k पुट कर दिया, तो हमारा ये रिजल्ट यहाँ से बनकर तैयार हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है। थर्ड स्टेप में हमें द गिवन स्टेटमेंट को n = k+1 के लिए प्रूव करना होता है। अगर मैं इसको प्रूव करूँगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन बननी चाहिए, 1 + 3y1 जहाँ पर भी k था या फिर n था, उनकी जगह मैंने k+1 पुट अप करवा दिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये प्रूव होनी चाहिए, इस तरीके से ही बननी चाहिए ये। ठीक है, ये इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका LHS उठाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने जब उठाया तो यहाँ से देखिए इससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी। मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले वाली टर्म जो यहाँ पर लास्ट टर्म होती है k में, वही बनती है। तो क्या बनेगी, 1 + में 3y1, 1 + में 5y4 अप टू, इसको मैंने छोड़ दिया ऐसे, कोई बात नहीं, 1 + में 2k+1 डिवाइड बाई k², और इसके बाद ये वाली टर्म, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 2k प्लस में 2 और प्लस में 1 तो +3 हो जाएगा, डिवाइड बाई k+1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनी गई हमारी LHS। अब यहाँ से देखिए जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, इन सभी की मल्टीप्लाई, इन सभी का जो रिजल्ट है वो हमें पहले ही पता है कि ये आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एज्यूम कर रखा है। तो ये हमारा क्या बन गया, दैट = k+1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू थी यहाँ पर, ये थी, इसको मैंने यहाँ पर पुट करवा दिया। आप इसको कोई इक्वेशन मान सकते हो और कह सकते हो कि बाय दिस इक्वेशन द गिवन रिजल्ट इज दिस। सो इसके आगे 1 + में 2k+3 डिवाइड बाई k+1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब हमें सोल्व करना है और इसके इक्वल में लेके आना है इसको। ठीक, अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा साफ कर देता हूँ। इसको सोल्व करना है हमें। इसको सोल्व करने के लिए देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका मैं एक एलसीएम ले लेता हूँ, इसको बाहर रख के इसका एलसीएम लेता हूँ, तो क्या आएगा, क्या बनेगा मेरे पास, देखिए k+1 पूरे का होल स्क्वायर को मैंने बाहर रखा, इसका मैंने एलसीएम लिया, तो जो ये नीचे है ये इसकी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या बन गया, k+1 होल स्क्वायर प्लस में 2k+3। ठीक है, ये बन गया, उसके पूरे के डिवाइड में k+1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अभी देखिए पूरे के डिवाइड में है और ये इंटू बाहर मल्टीप्लाई में है, तो ये इसको आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों कट गए। अब मेरे पास क्या बच गया, k+1 का होल स्क्वायर प्लस में ये बच गया। इसको मैं इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, तो k+1 का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, उससे आप इसको खोलिए, तो क्या बन गया, k² प्लस में 2k+1, आगे 2k+3। ठीक है, ये जो था इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, क्या बन गया, k² प्लस 2 तो 4k प्लस में 4। अब ये एक हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैं 10 से सॉल्व करता हूँ। मान लो तो k² प्लस में 2k प्लस 2k+4। ठीक है, अब देखिए k प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ गया, तो k प्लस में 2, आगे प्लस का 2 कॉमन आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो k+2। ठीक है, मिड द स्प्लिट का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने का एक सिंपल सा तरीका ये भी होता है कि इसको आप जब इस तरीके से मिड द स्प्लिट करके लिखोगे, उसके बाद जब इनके फैक्टर बनाने लगोगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ आती है k+2, और यहाँ पर जो ब्रैकेट के दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम चीज़ आएगी। ठीक है, यहाँ पर k+2 है तो यहाँ पर भी k+2 है। अगर आपका कुछ थोड़ा बहुत भी अलग आ रहा है तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन वहीं पर गलत हो गया। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर k+2 दोनों में आ गया। अब इन दोनों में से हमें k+2 कॉमन मिल गया। ठीक है, यहाँ पर k+2 था, यहाँ पर k+2 कॉमन मिल गया। यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर k बच गया, प्लस का निशान ये, और यहाँ पर 2 बच गया, तो k+2 इंटू में k+2। अब जब दो टर्म है सेम है, उनकी जब मल्टीप्लाई की जाती है
तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन गया? k प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू RHS, क्योंकि k प्लस 2 हमें सोल्व करना था। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, यहाँ से आपका 13 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। आप इसको अच्छे से रिमाइंड करके भी देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अब देखिए अपना जो 16वां क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, उसको हम सोल्व करते हैं। उसमें क्या दिया गया है, 1/1.4, डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 1/4 इंटू 7, 1/7 इंटू 10 अप टू 1/3 माइनस 2 3n प्लस 1 और इक्वल टू n/3n प्लस 1। ठीक है, तो इसको देखिए, n इक्वल टू स्टेप 1 हमारा कहता है कि n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कीजिए। मैंने n इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट किया, 3 इंटू में 1 माइनस में 3 इंटू 1 3 माइनस 2 और 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4 या 3 प्लस 1 ये आना चाहिए। तो 1/1 गुणा में 4 और 1/4 LHS इज इक्वल टू RHS, तो तब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आपको k के लिए एज्यूम करना होता है। सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है कि लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए द गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको इस तरीके से लिख देंगे हम, 3k, जहाँ पर n है n की जगह मैंने k पुट करवा दिया। ठीक है, तो ये है, ये हमने एज्यूम कर लिया, हमने इसको मान लिया कि ये इसके बराबर है। अब हमारा स्टेप 3 आता है, जो मेन स्टेप है, ये हमें द गिवन स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k नेचुरल नंबर्स रिलेट करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास 1.447 अप टू, अब हमें इससे पहले वाली टर्म लिखनी होती है, आपको पता है क्या लिखना होता है। इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, ये 1/, इसके बाद यहाँ पर मैंने k वाली टर्म लिखी है, उसके बाद k प्लस 1 वाली जो टर्म है वो भी लिखनी है। और इसको इक्वल टू किसके प्रूव करवाना है, k प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू में k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसके बराबर इसको प्रूव करवाना। तो यहाँ से देखिए, जो इतना जो वैल्यू है, इतनी जो वैल्यू है, इसका क्या है सॉल्यूशन ये। तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट पुट करवाता हूँ, दैट इज इक्वल टू LHS जो हमारी वो k डिवाइड बाई 3k प्लस 1। मैं भी LHS नहीं लेता, मैं इसको भी थोड़ा सोल्व करूँगा, जो RHS है उसको भी थोड़ा सोल्व करूँगा यहाँ से। तो देखिए k बाई में 3k प्लस 1 प्लस 1/, अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो 3 इंटू में k 3k, 3 इंटू 1 माइनस में 2, तो 3 में से 2 गया 1, 3k प्लस 1। ठीक है, और 3k 3 प्लस में 1 4। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सोल्व करके लिख दिया ये अच्छे से। अब देखिए जो RHS थी उसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो k प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू में k, 3k प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4, 3k प्लस 4। तो अब हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है, ये जो LHS है वो इज इक्वल टू RHS इसके बराबर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब इसको, अब मैंने मान लिया कि LHS जो है ये है, इसको उठाता हूँ मैं यहाँ से। मैंने LHS को उठाया तो 3k प्लस 1, 3k प्लस 1, 3k प्लस 4, दोनों में क्या एलसीएम आ रहा है, जो बड़ा है वही एलसीएम आएगा, बड़ा इसमें है ज़्यादा इसमें है। तो एलसीएम मेरा आ गया 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4, ये मेरा एलसीएम आ गया है। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास k इंटू में दिस, तो 3k स्क्वायर प्लस में 4k, इसकी मेरे पास क्या करें 3 इंटू में k
के इंटू में 3k स्क्वायर प्लस में 4k प्लस, अब क्या करना है, ये इसी कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर 1 बच गई। ठीक है, एलसीएम मेरा मेरे को लग रहा है कि आप सभी को आता होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ। अब देखिए इसको सोल्व कैसे किया जाए। ऊपर एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाए, मिड 10 प्लेस से करते हैं। 3k स्क्वायर प्लस 4k है, 4k को कैसे तोड़ लूंगा, 3k प्लस 1, 3k प्लस k प्लस में 1। ठीक है, नीचे 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2। अब देखिए जो ऊपर इक्वेशन है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, k भी कॉमन आ गया, 3k कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा k प्लस में 1 प्लस 1 इंटू में k प्लस 1 डिवाइड बाई 3k प्लस 1 3k प्लस 4। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। उसके बाद यहाँ से k प्लस 1 दोबारा कॉमन आ गया, k प्लस 1, यहाँ पर क्या बच गया 3k प्लस 1। ठीक है, 3k प्लस 1 3k प्लस 4। अब देखिए 3k प्लस 1 3k प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बच गया k प्लस 1 बच गया, नीचे 3k प्लस 4। तो ये था हमारा LHS जो कि हमारे RHS के इक्वल आ गया है। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू k प्लस 1। n की वैल्यू अगर k प्लस 1 रखते हैं तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो हमें इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उस पार्ट में हम इस पूरे क्वेरी को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्द, और जो इसके आगे एक बेल आइकन है उसको ऑल पर क्लिक करके बेल आइकन को बजा लीजिए ताकि जितनी भी नई वीडियोज आए जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके और आप उनको देख सके और पढ़ने का फ़ायदा उठा सके।